नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पर। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चा तीवी द्वीप की। कच्चा तीवी द्वीप जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित एक आइलैंड है। इस आइलैंड को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा इस समय चल रही है और चर्चा में क्यों है ये आप सभी जान रहे हैं। थोड़ी थोड़ी उड़ती उड़ती खबर आपको इसके बारे में है। भारतीय जनता पार्टी जो है इसके जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार जो है इसने क्या कर दिया था, ये द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। अब यहां पर बात ये आती है कि अगर कांग्रेस ने इस द्वीप को सौंप दिया था श्रीलंका को तो इसके पीछे के तत्कालीन कारण क्या थे, उस समय की स्थिति क्या थी, तब ये द्वीप जो है श्रीलंका को सौंपा गया था और इस द्वीप का इतिहास क्या रहा है, क्या इसको लेकर के भारतीयों का और श्रीलंकाई लोगों का कहना है, कौन सी डायनेस्टी वहां पर राज किया करती थी, ब्रिटिश शासन में वहां पर जो है वो द्वीप किसके कब्जे में था। ये सब आपस में एक जुड़ी हुई बातें हैं। इन सभी को जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो मेंस में भी जो है हमारे को यहाँ पर आंसर जो है लाइटिंग के लिए यहाँ पर क्वेश्चन इस द्वीप से बन सकता है। तो ये पूरी कहानी मैं आपको यहाँ पर आज समझाऊंगा। पार्टियों का एक अलग विषय है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे। आप खुद ही निर्णय ले पाएंगे कि यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा करता हूं यहाँ पर, तो आप देखिए इस द्वीप की स्थिति क्या है। ये देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस मैप में, ये आपको दिखाई दे रहा है कच्चा तीबू। ये देखिए ये क्या दिख रहा है, कच्चा तीबू। कच्चा तीबू जो है ये एक आइलैंड है ना, एक निर्जन स्थान है। निर्जन स्थान का मतलब कि यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं या यहाँ पर घर नहीं बने हुए हैं। एक कुछ एकड़ में फैला हुआ, कुछ 100-200 एकड़ में फैला हुआ ये एरिया है और एक छोटा सा आइलैंड है। दोनों देशों के मछुआरे जो है इस द्वीप का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए करते हैं। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये रहा हमारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु और यहां से श्रीलंका हो गया। यहां पर जो है रामेश्वरम है और यहां पर श्रीलंका है। रामेश्वरम और इसके बीच में जो है ये द्वीप यहां पर क्या है, अवस्थित है। इस द्वीप के बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। इस द्वीप की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो श्रीलंका में एक द्वीप है जिसका नाम है नेदुन द्वीप। क्या नाम है, नेदुन द्वीप। ये आपसे पूछ सकता है। तो नेदुन द्वीप और रामेश्वरम के बीच में क्या है, ये द्वीप अवस्थित है। अगर हम बात करें तो 285 एकड़ जो है ये एरिया है इसका द्वीप का, और एक निर्जन स्थान है। यहां पर जो है कोई लोग नहीं रहते, मछुआरे जो है इसका इस्तेमाल करते हैं मछली पकड़ने के लिए। इसके अलावा भारतीय तट से अगर हम बात करें तो 62 किलोमीटर दूर है ये। क्या है, भारतीय तट से लगभग 62 किलोमीटर दूर है ये तट। और यहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मछुआरे जो हैं दोनों देश के ये इसका इस्तेमाल करते आए हैं। आगे अगर मैं यहां पर बात करूं तो इस द्वीप का इतिहास में अगर हम जाएं तो इस द्वीप का निर्माण कैसे हुआ था, तो कहा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा क्या हुआ था, इस द्वीप का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। जैसे कि आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि आपका ज्वालामुखी विस्फोट से कैसे जो है किसी द्वीप का निर्माण होता है। इसके अलावा मध्ययुगीन काल में अगर हम बात करें तो श्रीलंका में एक डायनेस्टी हुआ करती थी जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, जाफना डायनेस्टी। जाफना डायनेस्टी के अधीन जो है ये द्वीप हुआ करता था उस समय पर। मद्रास प्रेसिडेंसी जब हुआ करती थी तो उस समय ये द्वीप जो है ब्रिटिश राज का क्या हुआ करता था, हिस्सा हुआ करता था। 1974 तक जो है दोनों देशों ने क्या किया, इस पर दावा किया। 1974 तक ये मामला सुलझ भी नहीं पाया, है ना। लगातार ये मुद्दा चलता रहा कि ये द्वीप किसका है, ये द्वीप हमारा है। श्रीलंकाई बोलते रहे ये हमारा है, इंडिया वाले बोलते रहे ये हमारा है ना। हालांकि भारतीयों का अगर देखा जाए तो ज्यादा, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसी जो है इसका हिस्सा ये हुआ करता था। और यहां पर अगर हम बात करें तो भारतीयों का ज्यादा उस समय दबदबा था 1974 तक। 1974 के बाद क्या होता है कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इसका क्या किया जाए, एक परमानेंट सेटलमेंट किया जाए, है ना। इस मुद्दे को ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। उस समय इंदिरा गांधी का ऐसा मानना था कि ये जो द्वीप है
रणनीतिक तौर पर इसका कोई महत्व नहीं है। उस समय की मैं बात कर रहा हूं, रणनीतिक तौर पर इस द्वीप का कोई महत्व नहीं है। तो उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरह से सुलझाने के लिए क्या कर दिया था, श्रीलंका को ही ये द्वीप सौंप दिया था और एक समझौता किया था, जिस समझौते के तहत दोनों देश के मछुआरे जो है ये इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अधिकार जो है ये किसको दे दिया गया, श्रीलंका को दे दिया गया। तमिलनाडु के लोग जो है इसका बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। विरोध करने के पीछे का कारण भी है, तमिलनाडु के लोगों का विरोध करने का पीछे का कारण यह है कि तमिलनाडु के लोग ये बोलते हैं कि अगर आपने वो द्वीप श्रीलंका को दे दिया, तो श्रीलंका को अगर आपने ये द्वीप दिया है तो भाई श्रीलंका की विधानसभा में भी जो है इसको लेकर के कुछ चर्चा करनी चाहिए थी। आपने श्रीलंका की विधानसभा में भी इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं की और सीधे आपने क्या कर दिया, श्रीलंका को ये द्वीप सौंप दिया। तो श्रीलंका और को ये द्वीप सौंपने के बाद में तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका ये विरोध जो है बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलता है। और इसीलिए तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इस समय इसलिए जो है इस मुद्दे को फिर से उठा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बहुत कम समय में ही जो है देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसकी दृष्टि से भी जो है ये एक अहम मुद्दा बन जाता है, जो कि हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का है इसकी लोकेशन, इसका इतिहास, इसके लिए क्या क्या जो है समझौते हुए, कहां पर इसकी स्थिति है, सिचुएटेड है, किसके बीच में है, ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक बार फिर से ये जो है चर्चा का विषय बन गया है। अब देखते हैं कि वर्तमान की अगर हम बात करें तो 1974 में क्या किया, इंदिरा गांधी ने हमेशा के लिए मामला सुलझा दिया और रणनीतिक महत्व नहीं है ऐसा कहते हुए ये जो है श्रीलंका को सौंप दिया। भारतीय मछुआरों को जो है यहां पर जाने की इजाजत जो है ये दी गई है। इसके अलावा 1976 में आप सभी को पता है इमरजेंसी का दौर था और इमरजेंसी के दौर में क्या किया गया, SEZ होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना, मुख्य आप कह सकते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र होते हैं। उस समझौते के तहत जो है यहां पर मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई। इस तरीके से यह मुद्दा जो है यहां पर पूरी तरीके से क्लोज हो गया। बाद में इस पे जो है कुछ और डेवलपमेंट देखने को मिली। अगर हम यहां पर बात करें तो तमिलनाडु का क्या स्टैंड रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु विधानसभा में जो है सलाह के बिना ही जो है ये द्वीप किसको दे दिया गया, श्रीलंका को दे दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति थी। जब गृह युद्ध की स्थिति तो उस समय फिर से बोला गया कि इसका जो है गृह युद्ध में क्या करते हैं, वापस लेने की जो है मांग उठने लगी थी एक बार फिर से इस कच्चा तीवू आइलैंड को। इसके अलावा 2008 में क्या हुआ, जब जयललिता जो है यहां पर मुख्यमंत्री थी तो इन्होंने क्या किया, कोर्ट में एक अर्जी दी और इनकी अर्जी जो है ये विचारणीय है। विचार करने वाली बात यहां पर ये है, इन्होंने ये कहा कि भाई अगर हम अपने देश में, हमारे देश का जो आर्टिकल 1 है, जो संविधान का अनुच्छेद 1 है, वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। उसको लेकर के भी जो सब क्लॉज वगैरह आते हैं वहां पर आप पढ़ेंगे कि भारत में अगर कोई जमीन हमको शामिल करना है या कोई जमीन देना है, देने का तो हालांकि उसमें बहुत सारे सब क्लॉज हैं, बट संवैधानिक संशोधन के बिना ऐसी जो है ये चीज नहीं की जा सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है संविधान में संशोधन किए बिना। तो इनकी ये बात जो है बिल्कुल जायज यहां पर लगती है कि संविधान में अगर संशोधन किए बिना जो है उसको कैसे दे दिया गया, संविधान में तो संशोधन हुआ ही नहीं उसको देने के बाद में या उस समय देने के लिए। तो ये भी एक उस समय 2008 में फिर से मुद्दा बना था। इसके बाद में क्या हुआ, जो वर्तमान में स्टालिन है, सीएम है तमिलनाडु के, इन्होंने जो है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इनकी रानिल विक्रमसिंघे जो है, इनको लेकर के भी जो है जब इनसे मुलाकात होती है या प्रधानमंत्री स्तर की जो है मुलाकात होती है, राष्ट्रपति स्तर की मुलाकात होती है, तो इन्होंने भी जो है प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख करके जो है यहाँ पर ये बोला कि इसकी जो है मांग उठाई जाए, इस पर भी चर्चा जो है ये श्रीलंका से की जाए और ये आइलैंड जो है वापस जो है भारत में शामिल किया जाए। तो ये जो है ये पूरा यहाँ तक का अभी तक का इनका इतिहास रहा है। और अगर हम बात करें कि अगर अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास वापस आ जाए या ये द्वीप हमें वापस मिल जाए, तो इस पर यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई है। ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में 2014 में अटॉर्नी जनरल है मुकुल रोहतगी, है ना, मुकुल रोहतगी जो है
ये अटॉर्नी जनरल थे उस समय, इनसे भी जो है वहां पर बात की गई कि भाई कैसे ये वापस लिया जा सकता है। तो इन्होंने कहा कि 1974 में एक समझौते के तहत जो है ये दिया गया था किसको, श्रीलंका को, जिसकी मैंने कहानी आपको बताई। अगर अब इस द्वीप को हमें वापस लेना है श्रीलंका से, तो उसकी वापसी सिर्फ एक तरीके से की जा सकती है, और उसके लिए क्या करना होगा, युद्ध करना होगा। युद्ध करके ही जो है अब हम इस द्वीप को क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है पूरी चर्चा मैंने यहां पर की, मैंने पूरी चर्चा में आपको यहां पर बताया कि आखिर कैसे इस द्वीप को जो है वापस लिया जा सकता है, और इस द्वीप का इतिहास क्या रहा है, कैसे कैसे जो है मेजर डेवलपमेंट जो है इस द्वीप को लेकर के हुई, सारी जानकारी जो है, सारी कहानी जो है, ये मैंने आपको यहाँ पर साझा करी है। अब आगे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या कोई और तरीका भी हो सकता है इस द्वीप को वापस लेने का, आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।